चुनावी यात्रा के दौरान WPT न्यूज़ 24 की टीम से मुलाकात हुई। प्रदेश के किसान एकता संघ के महामंत्री अनिल द्विवेदी राजू व सीधी जिले के किसान एकता संघ के जिला अध्यक्ष अनिल द्विवेदी राजू से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस समय पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को मद्देनजर देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि क्या स्थिति बन पाएगी, किसकी सरकार बन रही है? अभी तो जनता बदलाव के मूड में है, जो अभी रुझान मिल रहे हैं तो जनता चूंकि बदलाव चाहती है इसलिए कांग्रेस बढ़त में दिख रही है और फिर आगे देखिए जनता के मूड के ऊपर है। फिलहाल तो बदलाव की स्थिति निर्मित हो रही है। बिल्कुल, आप ये कहते हैं कि बदलाव की स्थिति है, पर अभी जो चुनाव से ठीक 5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना स्टार्ट करी, तो उस योजना का कितना प्रभाव पड़ेगा देखने में क्या दिख रहा है? प्रभाव ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि जब कोई योजनाएं आती हैं तो उसका कुछ न कुछ असर तो दिखता है, लेकिन चूंकि मुद्दे और भी हैं इसलिए लाडली बहना ज़्यादा सफलता तो हमको नहीं लग रहा है कि उस योजना से भाजपा को हो पाएगा। अच्छा, ये आपका जो ये संघ है ये किसी भी तरह से राजनीतिक तो नहीं है ना? नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। आप किसानों के हित में अक्सर बात करते हैं और किसानों के लिए ही काम करते हैं जी। तो आपका जो संघ है वो किस ओर जा रहा है? क्या आपका संघ जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है या कोई अन्य दल या तो फिर अपना कोई दल है? चूँकि हमारा किसान एकता संघ गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन किसान भाइयों के हितों के लिए जो भी पार्टी कदम उठा रही है हम उसका साथ देंगे। चूँकि इस बार किसान ने अपने वचन पत्र में 2600 में गेहूँ, 2500 में धान, ऐरा प्रथा खत्म करने के लिए, गौशालाएं बनवाने के लिए या गोबर खरीदी और 2 लाख तक का किसानों का KCC कर्जा माफ, 5 हार्स पावर तक का बिजली बिल माफ, 12 घंटे सतत 3 फेज बिजली, इस तरह की घोषणा की है। तो हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जो किसान हित की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। उस हिसाब से अभी तो संगठन कांग्रेस का समर्थन दिख रहा है। यानी आपका संगठन पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, मगर कहाँ तक ये सही है कि अभी जो पिछली सरकार जब आई थी कांग्रेस की 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने गौशाला खोला था, गौशाला के लिए अनुदान या पैसे वगैरह कुछ दिए थे। तो क्या लगता है सीधी जिले में कितनी गौशालाएं बन पाई या नहीं बन पाई? फिर शिवराज जी की सरकार आ गई तो क्या इन्होंने गौशाला में काम किया या नहीं किया? इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। लोगों को, किसानों की परेशानियां क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं फील्ड में? समस्या तो महंगाई के कारण कृषि लागत बढ़ गई और उसका मूल्य नहीं मिलता है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य चूंकि वाजिब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पहली बात तो यही है कि लागत ज़्यादा आ रही है और बिक्री कम पे हो रही है। दूसरी समस्या ऐरा प्रथा, सबसे बड़ी आज खेती का रकबा घट रहा है ऐरा प्रथा के कारण। मवेशी पूरी खेती चर ले रहे हैं, हर किसान सक्षम नहीं है कि अपनी व्यक्तिगत गौशाला बनवाए या उसका फेंसिंग करवाए। और दूसरा खाद बीज की किल्लत, जैसे इस समय मैं कल ही पेपर में पढ़ा कि चूंकि खाद में मोदी जी की फोटो लगी थी, लेकिन वो फोटो न हट पाने के कारण खाद की सप्लाई ही रुक गई। चुनाव वो लगा है, अधिसूचना लगी है, फोटो सही दे नहीं सकते, तो ये समस्या है। दूसरा बिजली की भी समस्या कहीं कहीं उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं कारण सब किसान त्रस्त है, उसको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। बिजली की समस्या में आपने कहा, मगर हमको एक याद है वाकया कि 2002 और 2001 की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, और जो बिजली की समस्या में बात कर रहे हैं आप, तो तब बिजली पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे ही आती थी और आज बिजली 24 घंटे देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो क्या फील्ड पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार बिजली 24 घंटे दे पा रही हो? नहीं, क्या है कि बिजली आ रही है लेकिन कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो पता चला 2-2 महीने ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, केबल खराब हैं और इतनी सप्लाई भी नहीं हो पा रही जितना सरकार की दावा पर है। दूसरी बात रही सन 2002 के पहले की बात, तो
वो सरकार ही इसीलिए चली गई थी क्योंकि बिजली, सड़क, ये सब समस्याओं में जनता ने 10 साल के बाद दिग्विजय सिंह सरकार को हटा दिया था। और हमने बहुत उम्मीदों से भाजपा को चुना था कि किसानों के हित में काम करेगी, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए हमको लगता है, हमारे संगठन को लगता है कि एक बार बदलाव करके देख लिया जाए। अगर ये अच्छा किसानों के हित में काम करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल बाद तो है ही है। तो क्या लगता है कि जो ये फिर से 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ़ी कर रहे हैं, और ये सारी योजनाएं पहले भी इन्होंने लागू करी थी, बिल इन्होंने माफ़ करवाया था, फिर इसके बाद लोगों के यहाँ कुर्की डिग्री तक की समस्या आई थी, लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार ने बिजली का बिल माफ़ किया, और माफ़ करने के बाद इन्होंने फिर से बिल लागू भी कर दिया था। तो क्या लगता है कि सरकार आएगी तो फिर से ये अपने वही रवैये पर जाएंगे कि इस बार अच्छा काम करेंगे? नहीं, इस बार चूंकि अब बहुत दिनों बाद सत्ता मिल रही है, इनकी नीयत नेक समझ में आ रही है, किसान के हित में समझ में आ रही है, इसलिए हमें नहीं लगता कि कांग्रेस अब दोबारा इस तरह की भूल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे अनिल द्विवेदी राजू जी, आप सीधी जिले से किसान एकता संघ के जिला अध्यक्ष हैं, और प्रदेश में आपका शायद दायित्व प्रदेश महामंत्री का भी है। मैं अनिल द्विवेदी, WPT न्यूज़ 24 से, बने रहिए हमारे साथ।